पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष ग्रंथ ये पंचम वेद निराला नर ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि नाम यही। मंगल की आरती हो पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती। हो पापियों को पाप से है तार दी। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ओ हरि दर्श दिखाने वाला ओ हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति की पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ओ हरि दर्श दिखाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी हो ये सुख करनी ये दुख हरनी। यह सुख करनी यह दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये बोल बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हो बिगड़ी को बनाने वाला ये बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही हो श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हर बोले नाम करना बना संसार सारा पुलित सदा बसंत ब्रह्मयारि विदे भगवान भवानी सर्वं नमामि। ओमेव माता कविता तुमेव तुमेव बन्धो तुमेव वीर्याणं तुमेव तुमेव सर्वं मङ्गले। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो। हरे राम
भागवत भगवान की जय, बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। सभी आरती लेकर के अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। आइए हरे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभ नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। दूर से आई हुई मेरी मातृ शक्ति प्रेम चरण अनुरागी मेरे पुरुष वर्ग और हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले मेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बाल गोपाल, आइए सबसे पहले ग्राम के देवताओं को नमस्कार करें। वह आए, वह इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। अपने अपने पितृ देवताओं को नमस्कार करें कि वह भी आए द्वितीय दिवस की वेला में कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। मन और वाणी को एकाग्रचित रखने के लिए हम और आप सभी मिलकर के, क्योंकि ये मन है ना बड़ा चंचल है, एक जगह टिकने वाला नहीं है। इसको बांधना है, कहां बांधना है? गोविंद के श्री चरणों में बांधना है। और गोविंद से प्रार्थना करनी है क्या? मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम
घनश्याम बहुत दिन बीत गए हुए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। तालियों की सेवा करते हुए राधा की अखियों के तारे, 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 मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए हो, भक्तों के भगवान बीत गए। मुझे आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए होंगे। आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा, मुरली वाले मुरली बजा जा। सोया हुआ मेरा भाग्य जगा जा, सोया हुआ मेरा भाग्य जगा जा, सोया हुआ मेरा भाग्य जगा जा। सोया हुआ मेरा भाग्य जगा जा। मीरा के घनश्याम बहुत दिन बीत गए मेरा के घनश्याम मेरे बीत गए। होए आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए नरसिंह भगत की हुंडी स्वीकारे, नरसिंह भगत की हुंडी स्वीकारे, सावन सावन गए पुरारे, सावन सावन गए पुरारे, नरसिंह के सुंदर श्याम बहुत दिन बीत गए हो, नरसिंह के सुंदर श्याम
प्रसंग की तरफ चलते हैं, जिस प्रसंग को हमने छोड़ा था। कथा को कहां विराम दिया था कल? जी कि शाम को खाना खाया, सुबह खाना खाया, वो दब गया। जी श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। कल क्या हुआ था? श्री सुखदेव जी ने कथा को, अमर कथा को पान किया था। राजा परीक्षित को श्राप लगा, और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा समय के नंदन मुनि ने भेजा यहां पर कि जाओ राजा को बतला के आओ, आपकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। अपनी युक्ति का, मुक्ति का कोई साधन देखेंगे। राजा अन्य जगह नहीं गया। कहां गया? संतों के चरणों में। कहां गया? संतों के चरणों में। जिसका समाधान कहीं नहीं होता है, उनका समाधान संतों के पास होता है। आज जैसे ही संतों के चरणों में गई और देखा वहां जाकर के हजारों हजारों साल तपस्या करने वाले संत बैठे हुए हैं। एक षोडश रूपी छोटे से बाल गोपाल आए हैं और प्रार्थना की। सुखदेव जी से प्रार्थना की। सुखदेव जी छोटे से हैं और बड़े बड़े ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण अन्य नहीं है। इसलिए तो कहा जाता है कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, ज्ञान में बड़ा होता है। और जो सबसे बड़ा होता है ज्ञान व्यथा है। आज सभी प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज को। और जैसे ही सभी ऋषियों ने आदर संस्कार किया, वैसे ही संत महाराज से कहने लगे, सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, राजा परीक्षित कि जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? मणि माने पुरुष को क्या करना चाहिए? आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ज्यादा बढ़ाओगे तो ओवरलोड हो जाएगा। उन्होंने कहा आपने अपने लिए नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए अपने बात पूछिए। 7 दिन होते हैं, 8वां दिन कोई नहीं होता। आप रविवार से देखेंगे तो शनिवार तक कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन के अंदर ही मनुष्य आता है और 7 दिन में ही चला जाता है। अब ये नहीं पता कि हमारा वह 7वां दिन कौन सा है, हमारा निश्चित नहीं है। उन्होंने बतलाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आपने लोग के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने के लिए, स्मरण करने के लिए या कीर्तन करने के लिए बातें कहीं ज्यादा है, कम है। आत्मज्ञानी पुरुष ऐसे प्रश्न ही करते हैं। गृहस्थी घर के कार्यों में, उलझनों में बंधे रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं जब भी आप पर फुर्सत मिले, आपको फुर्सत मिले, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, ठाकुर जी के दर्शन करो। कहीं कीर्तन होता है तो उसमें भी जाओ।
और विशेषकर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज उपदेश देने के लिए तत्पर हुए। उन्होंने बतलाया कि संसार में जिन्हें अपना घनिष्ठ संबंधी समझते हैं वह सब इस शरीर से मोह करते हैं। जब आप 2 पैसे ला रहे हैं तो आपको सब रिश्तेदार भी अपना भाईचारा बतलाते हैं। जब ये शरीर काम का नहीं रहता जल्दी से पूछने वाले नहीं हैं। बच्चे भी एक ही बात कहते हैं, देखो दादा ने या दादी ने कुछ खाया कि नहीं खाया, पूछ के तो आओ। अब पाचन शक्ति उनकी ठीक नहीं है। अवस्था भी तो 3 ही होती है। बाल अवस्था जिसमें हम खेल कूदने में निकाल देते हैं, युवा अवस्था जिससे हम घर के कार्यों में नौकरी पैसे इत्यादि में निकाल देते हैं, और वृद्ध अवस्था माइक लगा लो, माइक इस पे माइक लगा लो, आवाज इससे आ जाएगी। माइक में क्योंकि तीसरी जो यौवन है, जो अवस्था है वृद्ध अवस्था, गला साथ नहीं देता, आंख साथ नहीं देती, नाक साथ नहीं देती, कान साथ नहीं देते, और अब तो जवानी में घुटने। कितने लोग हैं परेशान घुटनों से। ऐसा संसार में कोई नहीं होगा जो 35 के बाद में बचा होगा घुटनों से परेशान। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, मनुष्य के अन्य अन्य धर्म हैं। जिस कामना से जिस देवता की पूजा की जाती है वही वरदान उसको प्राप्त होता है। जिसके अंदर तेज नहीं होता उनको अग्निदेव की प्रार्थना करनी चाहिए, और जिनको इंद्रियों में संयम नहीं रहता, शक्ति काम नहीं करती, उनको इंद्र की उपासना करनी चाहिए। और जिनको संतान की लालसा होती है वह प्रजापतियों की आराधना करनी चाहिए। और जिनको लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की प्रार्थना करें। जिनको धन चाहिए वह वसुओं की आराधना करें। जिनको वीरता चाहिए वह रुद्रों की आराधना करें। जिनको अन्न चाहिए वह अदिति मां की आराधना करें। जिनको पत्नी चाहिए वह उर्वशी की आराधना करें। जिनको यश चाहिए वह ब्रह्मा जी की आराधना करें। श्री सुखदेव जी ने विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना के उल्लेख सुनाई। उन्होंने कहा, जिस भी परंपरा में रह करके जो मनुष्य आराधना करते हैं प्रभु, आजकल के लोग, सांसारिक लोग क्या आराधना करके किसी कार्य को प्राप्त कर पाए? राजन, आपको मैं ऐसे भगत की कथा श्रवण पान कराने जा रहा हूं जिसको करने मात्र से भगवान के दूतों द्वारा सम्मानित और भगवान के श्री चरणों में जगह प्राप्त हुई। एक कानपुर नगर में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। वह बहुत बड़े ज्ञानीवान और योग्य ब्राह्मण हैं, पर संगति खराब होने के कारण उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर दिया। हैं ब्राह्मण पर आज चोरी करने लगे। चोरी करते करते
देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। आज जैसे ही चोरी करने लगे, धीरे धीरे करके उनके नाम बहुत ख्याति प्राप्त हुई। अजामिल के यहां 4 पुत्र हो चुके। एक दिन संत वृंदावन से होते हुए हरिद्वार के लिए निकल रहे थे, और जैसे ही हरिद्वार के लिए निकल रहे थे, रास्ते में इंद्रप्रस्थ पड़ा। क्या पड़ा? इंद्रप्रस्थ कौन कौन गया है? जी, इंद्रप्रस्थ कौन कौन गया है? गया है कोई नहीं गया। कहां पड़ता है? नहीं देखा। पांडव रहा करते थे, इंद्रप्रस्थ में रहे हैं पांडव। बड़े बड़े पहाड़ हैं, वह इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही कहते हैं। पहले दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ था। उन्होंने सोचा, संतों ने सोचा, क्यों ना आज संध्या के समय आपके जवाहर नगर में हो जाए। देखिए संतों की कृपा होती है तो कैसे होती है। सोचा जाना तो है ही है, रात्रि हो गई है, तो रात्रि के समय रास्ता चलना ठीक नहीं है, क्यों ना हम यही इस नगर में। ऐसे बालक खेल रहे थे जैसे पीछे खेल रही है। पूछा भैया यहां कोई सात्विक आदमी है जो पूजा पाठ ज्यादा करता हो? बालकों ने मजाक किया। उन्होंने क्या सोच करके कहा कि आज मोड़े बाबा लोग हराम का खा करके मुष्टंडे हो गए। आज ऐसे आदमी के घर भेज गए इनको जो डंडे पड़े। लोगों की सोच देखो, ब्राह्मण और संतों के प्रति कितनी सोच है। क्या आपके घर में नौकरी नहीं करते? कौन नौकरी नहीं करता? आप अपने घर में नौकरी करना छोड़ दो, आप अपने घर में बैठ जाओ तो क्या करोगे? क्या खाओगे? और ब्राह्मण अपना कर्म छोड़ देगा तो क्या खाएगा? हम किसी की नौकरी करने जाते हैं क्या? हम भी तो इसी कार्य को करते हैं, हमारा भी तो कार्य यही है। आप बुलाएंगे, हवन करने बुलाएंगे तो हम आएंगे, आप जो दे देंगे उसको ले जाएंगे। हमारी कौन सी नौकरी होती है? यही तो नौकरी है हमारी। हम ठाकुर जी की नौकरी करते हैं, आप किसी दूसरे की नौकरी करते हैं। नौकरी सब करने के लिए आए हैं यहाँ पर संसार में। कोई ऐसा नहीं है कि नौकर नहीं है। जिसके यहाँ 500 आदमी भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो भी किसी के नीचे काम कर रहा है। संसार में ऐसा कोई हुआ ही नहीं है कि जो नौकरी नहीं कर रहा। आज जैसे ही बच्चों ने कह दिया कि एक अजामल भक्त रहता है, आप ऐसा करो उनके यहां चले जाओ, आपको खूब दावत पानी होगी। संत भाव में चले गए उनके यहां पर। उस समय अजामिल वहां था नहीं, उनकी पत्नी गणिका थी। अजामिल की पत्नी गणिका थी। वैसे से एक दिन मदमुग्ध होकर के उससे विवाह कर लिया। उससे 4 पुत्र प्राप्त हुए। संतों ने कहा मां भिक्षा दे, मां भिक्षा दो। गणिका सोचने लगी आज तक हमारे घर कोई मांगने नहीं आया, आज कौन आ गया हमारे घर मांगने? सबको पता है ये डाकुओं का घर है, ये चोर का घर है, इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करता है। आज गणिका ने दरवाजा खोला है, देखा तो संत श्री चरणों में लेट गए। आज उसे अपनी मां की बात याद आई कि दरवाजे तक कभी भी कोई आपके आए, कभी खाली हाथ जाने नहीं देना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो क्या एक लोटा जल नहीं पिला सकते? एक गिलास जल नहीं पिला सकते? अच्छा वो भी नहीं है
तो प्यार से मीठे शब्दों से बोल नहीं सकते महाराज आज कुछ है नहीं? क्या आपके पास में प्यार भी नहीं है? आज उसे अपनी मां की बात याद आई कि मां ने कहा था दरवाजे से किसी संत किसी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजना। आज कहने लगी महाराज क्या चाहिए? देवी हम यहां से निकल रहे थे, संध्या हो चुकी थी, हमने सोचा आज का रैन बसेरा यहीं कर लेते हैं, तो यदि भोजन की व्यवस्था हो जाती तो बड़े सुंदर होता। इतनी बात सुनकर के वह गणिका कहती है महाराज मैं बना करके तो आपको दे नहीं सकती हूं, पर कच्चा राशन आप ले लीजिए, क्योंकि मैं कर्म से वैश्या हूं, इसलिए मैं आपके लिए भोजन नहीं बना सकती, पर आप कच्चा सीधा आटा जो भी सामान चाहिए मैं आपको दे देती हूं, आप बनाइए और खाइए। आज गणिका ने कच्चा सामान दिया है, संत ऐसे भोग नहीं लगाते। अब 8-10 संत थे, वहां से राशन लेकर के उसी के सामने एक प्लॉट खाली था, जैसे ये जाकर के एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। कोई संत लकड़ी लेकर के आया, किसी ने चूल्हा चिताया, किसी ने आटा लगाया, किसी ने सब्जी अमनिया किया। 4 लोग लगे हुए हैं, बाकी के सभी संत कीर्तन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद का नाम उच्चारण कर रहे हैं। आज भोजन बनाया गया और भगवान के सामने भोग लगाया। ब्रज के अंदर जाओगे, वृंदावन जाओगे, कभी संतों को भोजन कराए ना तब पता लगता है, ऐसे ही भोजन नहीं करते हो। दाता की जय, भोक्ता की जय, भंडारी की जय, कोठारी की जय, देने वाले की जय, उनके बाल गोपालों की जय, उनके परिवार की जय। इतने जयकारे लगाते हैं, कम से कम 20 मिनट तो भोजन बनने के बाद में लग जाता है। आज संतों ने भगवान का भोग लगाया और प्रसाद पाया। प्रातः काल हुआ और जैसे ही प्रातः काल हुआ संत दरवाजे पे आए। कहां है भक्त हमारा अजामिल? अजामिल निद्रा में है, शयन कर रहे हैं। स्वामी मेरे पतिदेव रात को चोरी करके आए हैं, आप ज्यादा तेज ना बोले। अरे मैया दक्षिणा तो देते, भोजन कराइए तेने दक्षिणा। भीतर से अजामिल की आवाज आ रही है, कौन है देवी? कुछ नहीं, संत महात्मा है ये तो। क्या चाहते हैं? वह दक्षिणा मांग रहे हैं, उन्हें उनसे कह दो यही दक्षिणा है, आपके लोटा सोटा नहीं खरीदे। यदि इनको छीन लूंगा ना कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। आज जैसे ही अजामिल बाहर निकल के आया, अजामिल से कहा भैया दक्षिणा दे दो, आपने भोजन कराया संध्या का। अजामिल कहता है महाराज रास्ता नाप लो, यदि खुशामद चाहते हो तो, नहीं तो तुमको यहीं पटक दूंगा अभी। संत ने कहा नहीं, ये भगवान का भक्त नहीं है, भगवान का भक्त बनाना पड़ेगा इसको। आज संतों ने उसको पकड़ लिया। बता दक्षिणा देगा कि नहीं देगा? ब्राह्मण भी जब हट में आ जाते हैं ना, संत भी हट में आ जाते हैं तो अच्छी तरह से कर देते हैं ना। अब दक्षिणा देगा कि नहीं देगा? क्या चाहिए? अरे तेरे से धन दौलत थोड़े मांग रहे हैं। फिर महाराज चाहिए क्या? चाहिए 4 बच्चे हैं तुम पे, 5वां आने वाला है, उसका नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। ताली कौन बजाएगा? हमारे कहने से क्या कर देना? नाम रख देना नारायण। अब तो धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ, वह समय आया
गणिका के गर्भ से वह बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम नारायण ही रखा गया। आज धीरे धीरे अजामिल वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है। देखिए हमारे ब्रज में तो कहावत है, या तो माँ बाप या तो सबसे बड़े बड़े बालक में प्यार ज्यादा करे, या सबसे बीच के तो बेचारे भगवान में भरोसे होते हैं। हाँ बनना कोई ना चाहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं इस बात को, या तो माँ बाप बड़े बच्चे से करेंगे या सबसे छोटे बच्चे से करेंगे, पर ऐसा नहीं, माँ बाप का फर्ज सबके लिए समान होना चाहिए। अब तो बड़े छोटे, जो पहले बड़े बड़े बच्चे थे वह तो बड़े बड़े अपने नौकरी पेशे पे जाने लगे, और छोटा सा बालक रह जाता। नारायण मेरे बेंत लेके आना, नारायण मेरा कमंडल लेके आना, नारायण मेरे लिए पानी लेके आना, नारायण मेरे लिए भोजन लेके आना। आज इसी बहाने से कितनी बार नारायण का नाम लिया जाता है, क्योंकि संतों का प्रसाद है। संतों का प्रसाद ऐसे ही नहीं मिलता मेरे मैयाओ, संतों का ये प्रसाद है। आज जैसे ही वह समय अंत समय आया, और जब अंत समय आया यमदूत उसे लेने के लिए आए। काले काले मोटे मोटे ताजे ताजे, अंधेरे में देखे तो समझ में नहीं आए है कौन, भूख ही लगते हैं। अरे नारायण बचाइयो भैया, नारायण बचाइयो। वह नारायण तो नहीं आया, संसारिक नारायण नहीं आया, पर मेरे गोविंद के दूत आ गए और उनको मार मार करके भगा दिया। और मेरे गोविंद के दूत अजामिल को अपने नारायण के द्वारे ले गए, और वहां जाकर के कहा महाराज ये हम पकड़ कर लेके आए हैं, क्या करना है? वन के इनको हमारे लोक में विराजमान कर दो। आज एक भगवान का नाम उच्चारण करने से, गोविंद का नाम उच्चारण करने से आज अजामिल तर गया। क्या हम और आप नहीं तर सकते? हम और आप भी तो कर सकते हैं। भूतले रसायन आत्मनो योलीलिया क्षमां स्मृतं बिभ्रत नानाधामथो वेदसः। मैयाओ हम संसार में रहते हैं, नरक भी और स्वर्ग भी सब हमको भोगना पड़ता है। जैसा कर्म हम करते हैं ना वह हमको भोगना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरक होते हैं, राजसी, तामसी और सात्विक, तीनों प्रकार के गुण होते हैं। त्रिलोकी के भीतर दक्षिण की ओर, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं और 7 ही पृथ्वी से ऊपर है। जो भी आदमी मनुष्य कर्म करते हैं उनको उन्हीं प्रकार से यातनाएं दी जाती हैं। अच्छा कर्म करते हैं तो गोविंद के द्वारे लेकर के जाया जाता है। सूर्य के पुत्र यम भगवान अपने सेवकों को सहित भगवान से आज्ञा से उनको, भगवान के भक्तों को भगवान के द्वारे पहुंचा देते हैं। तामृष नाम का नरक है, अम्ल तामृष नाम का नरक है, रौरव नाम का नरक है, महारौरव नाम का नरक है, कुंभीपात, काल शूद्र
असत पत्रवन शुकर अंध को क्रमे हो संदेश तप्त भूमि ब्रज कंशक वैतरणी नदी पयोद प्रणदोष विशंस जुलाभांस मार्गोश अविश अयांस, इस प्रकार से 28 प्रकार के नरक। तामस जो नरक है, जो दूसरों के धन को, धन और संतान को जो हरण करता है, स्त्री का हरण करता है, वह तामस नाम के नरक में जाता है। इस नरक में अन्न जल न देकर के उनको डंडे मारे जाते हैं, पिटाई की जाती है। जो दूसरों को धोखा देकर उनकी स्त्री को भोग भोगते हैं, वह अंत तामस नरक में जाता है। जो पुरुष यह शरीर ही है और जो स्त्री है या पुरुष है, पुत्र आदि जो मेरा मेरा करता है, वह समझ लेना कुटुंब के साथ में फंसा रहता है, वह रौरव नाम के नरक में जाता है। ऐसे ही महारौरव नाम का नरक, जो क्रूर मनुष्यों को पेट भरने से, जो जीवों की हत्या करते हैं, तो पक्षियों को मारते हैं, जीव जंतुओं को मारते हैं, वह राधा नाम के नरक में जाते हैं। कुंभीपात नरक, जिसे हम खोले हुए तेल में जाकर के मनुष्य को घेर दिया जाता है, तड़पता है फिर भी कोई बचाने वाला नहीं है। राजा हो या राजा का कर्मचारी हो, जो अपराधी को छोड़ करके निरपराधी को दंड देते हैं, उनको महायमदूत लेकर के सूकर के मुख के बराबर सूकर मुख के कूप में जाकर के डाल देते हैं। जो आगे से तो चौड़ा होता है, पीछे से सुकड़ा होता है, उसमें से निकला भी नहीं जाता। इसी प्रकार के यज्ञ में जो पशुओं को वध करते हैं, वह विध्वंसक नरक में जाकर पड़ते हैं। और जो झूठी गवाही देते हैं, झूठा बोलते हैं, अविचार करते हैं, अवचिरन नरक में जाकर के गिरते हैं। नरक के 27 प्रकार के नरकों का वर्णन उन्होंने सुनाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, क्या इस संसार में ऐसे भी भक्त हैं जो भगवान उनको प्राप्त हुए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हाँ राजन, भगवान के बहुत प्रिय भक्त हुए जिनका नाम ध्रुव हुआ, जो आज भी रात्रि के समय साक्षात हम सब मिलकर के दर्शन करते हैं, ध्रुव तारा का दर्शन करते हैं। एक दिन एक राजा हुए कानपात, उनके पहले कोई संतान नहीं थी। जैसे ही क्रिया खेलने के लिए जैसे गए, उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा और उसके साथ विवाह कर लिया। आज सूर्य को लेकर के उत्तानपाद आए और पहले जो मां है, उनकी जो पत्नी है सुनीता है, उनके कोई गर्व नहीं था। आज जैसे ही सुरुचि आई है, घर के अंदर प्रवेश किया, पूछा, राजा ने ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मेरी पहली पत्नी है। सुरुचि कहती है, एक मील में 2 तलवार ठीक नहीं है, या तो आप मुझे रखो या इनको रखो। आज सुरुचि को घर में रखा है और सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से बाहर निकाला, उस समय सुनीति मां गर्भस्थ थी। नगर के ही किनारे जाकर के उन्होंने एक कुटी बना करके वहीं रहने लगे।
भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मुझको दो या ना दो, पर मेरी छोटी बहन को पुत्र जरूर देना। सुनीति इतनी सुंदर है, राज्य के अंदर जब भी बाहर निकलती है सबसे हाल चाल पूछती है, सबकी राजी खुशी लेती है। और सुरजी वह किसी से मतलब नहीं रखती। एक समय आया, सुरजी के यहां पर उत्तम ढंग का पुत्र प्राप्त हुआ और सुनीति के यहां पर महाराज ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। एक पुत्र की दो संतान, भाग्य सबका अलग अलग, भाग्य सबका अलग अलग होता है। एक तो पिता का सुख नहीं प्राप्त करता और एक पिता के साथ में रहना नहीं चाहता। आज एक दिन ध्रुव जी महाराज बच्चों के साथ में खेल रहे थे। बच्चों ने कहा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? दिखाई तो देते नहीं हैं। आज उसने मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? और सबको लालसा होती है मेरे पिता हैं तो है कौन? उन्होंने कहा यहाँ के जो राजा हैं वह आपके पिता हैं। आज ध्रुव जी महाराज सीधे अपने राजमहल के लिए निकले और जैसे ही राजमहल में चढ़ रहे थे, सैनिकों ने देखा कि सुनीति का पुत्र आ रहा है, ध्रुव आ रहा है। उन्हें रास्ता खोल दिया। महाराज उत्तानपाद उत्तम को खिला रहे हैं, क्यों राजसी है ना, बच्चा राजा के यहाँ का है। आज उसे अपने गोदी में खिला रहे हैं और जैसे ही ध्रुव महाराज को देखा, उत्तम को उतार दिया और ध्रुव जी को गोदी ले लिया। अब रोता रोता उत्तम अपनी मां सुरुचि के पास गया। सुरुचि कौन? जो हमारी रुचि में रुचि हो, हम कहें कि यहां नहीं यहां करना है कार्य, वह सुरुचि है। और सुनीति जो प्यार से सुंदर नीति से काम करे, चार लोग उसका साथ देते, वह सुनीति है। आज ध्रुव जी महाराज जैसे ही गोदी में लिए, उत्तम रोता रोता सुनीति के पास गया, सुरुचि के पास गया और जैसे सुरुचि के पास गया पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? पता नहीं, पिताजी ने अपनी गोदी में से मुझे उतार दिया है, दूसरे बच्चे को ले लिया है, दूसरे बच्चे को ले लिया है। आज देखा आकर के, अरे ये तो ध्रुव है, मेरी सौत का पुत्र है। आज हाथ पकड़ा है ध्रुव जी महाराज का, उनकी गोदी में से नीचे उतार दिया है। बेटा तेरे भाग्य में ऐसा कहां जो तू राज्य प्राप्त कर पाए? भगवान से प्रार्थना कर कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और मैं ऐसा राज्य प्राप्त करूं। भगवान से भी ज्यादा प्रार्थना उसने अपने गर्भ को व्यक्त कर दिया। अरे मां हो, एक दूसरे से नहीं ऐसा करना चाहिए, है तो आपकी बहन है। आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, अपनी मां के पास पहुंचे, रोते रोते पहुंचे हैं। मां ने पूछा, बेटा क्या बात है? मां मैं आज राजमहल में पिताजी से मिलने के लिए गया था और पिताजी मुझे खिला रहे थे। छोटी मां ने मुझे हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया कि जा तू भगवान से प्रार्थना कर, भगवान की तपस्या कर, उनसे वरदान मांग कि तू मेरे गर्भ से प्राप्त हो। और आजकल की होती तो इतना बड़ा डंडा निकाल 100 तो ये देती। मैं पहले तेने मेरे छोरा थे कहीं तो कहीं नहीं से
सुनीति ने ऐसा नहीं किया। उसको पता है उसका हित किसमें है। 5 साल की अवस्था द्रौपदी महाराज की। मां ने कहा, सुनीति ने कहा, बेटा छोटी मां ने कहा तो सही तो कहा, भगवान की तपस्या करो। मां भगवान कहां मिलेंगे? भगवान जंगल में मिलेंगे, भगवान जंगल में मिलेंगे, भगवान वृंदावन मिलेंगे। आज द्रौपदी महाराज प्रार्थना करते हैं और आज मां को प्रणाम किया। द्रौपदी महाराज वहां से जाने लगे। चलते जा रहे हैं, रास्ते में जंगल पड़ा और जैसे ही जंगल पड़ा इतने में नारद जी महाराज आ रहे। उनके देखो बर्तन कच्चा है क्या पक्का? क्योंकि हम मटका लेने के लिए जाते थे, छोटों से वो लेके आए तो 4 बार बजा के देखते नहीं देखते, कहीं ऐसा तो ना हो पानी भरे हो खत्म हो जाए। आज जैसे ही द्रौपदी महाराज जा रहे थे, सामने से नारद जी आए। नारद जी ने पूछा, बच्चा तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। बेटा ऐसे भगवान प्राप्त नहीं होते, पहले गुरु बनाया जाता है, गुरु मंत्र लिया जाता है, उसके बाद में उस मंत्र का जप किया जाता है, तब आपको भगवान प्राप्त होते हैं। बाबा तो आप ऐसा करो, आप ही मंत्र दे दो। मैं क्यों मंत्र दूं? मैं आपका गुरु थोड़ी हूं। कहा गया है कि संत मिलने से, जिसके सामने संत और ब्राह्मण आ जाए और कोई कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो समझ लेना सफल होने वाला है। आज संत महात्मा द्रौपदी महाराज ने नारद जी के चरण पर पकड़ लिए, कहा कि आपसे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता। खूब बजाया है। बेटा जंगल में भगवान नहीं होते, जंगल में शेर होता है, आपको मार देगा, खा जाएगा। द्रौपदी महाराज कहते हैं, नारद जी पागल समझ रहे हो? शेर में भी तो भगवान होते हैं। अच्छा पहले सीढ़ी मजबूत है इसका मतलब? अरे जंगल में मां नहीं है जो आपको रोटी खिलाएगी। द्रौपदी महाराज कहते हैं, मुझे मां की चिंता नहीं, मुझे गोविंद की चिंता है। कैसे मिलेगी? द्रौपदी महाराज कहते हैं, मैं फल खाकर के काम चला लूंगा। माने दूध नहीं है वहां पर, या मां बार बार मम्मी से दूध, मम्मा दूध दे दो, वहां दूध नहीं मिलेगा आपको। कोई बात नहीं, ठाकुर जी प्राप्त करने हैं ना मुझे तो। आज देखा इसकी चारों सीढ़ी मजबूत है। उन्होंने आज एक नारद जी महाराज ने एक मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र। आइए हम भी गुनगुनाते हुए चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
और जैसे द्वादशाक्षर मंत्र दिया, आज ध्रुव जी महाराज उसी मंत्र का जप करते करते वृंदावन की ओर चल रहे, और जैसे ही वृंदावन की ओर चले यमुना तट पहुंचे। यमुना तट पर कदम के वृक्ष हैं और कलर कलर करती हुई मेरी यमुना जी बहन रही है। सबसे पहले दर्शन किए, यमुना महारानी को प्रणाम किया। आइए हम और आप मिलकर के भी वृंदावन की ओर चले। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? जय हो जमाई वालों, नींद पूरी करा लो। कौन कौन वृंदावन चलना चाहेगा? सब चलेंगे। आइए हम और सभी आप मिलकर के वृंदावन। श्री वृंदावन धाम अपारे, कटे जा राधे राधे। 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 भज जा राधे राधे, भज जा राधे राधे, भज जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, भज जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, भज जा राधे। नीचे कुछ लिखा हुआ है कि जमीन पर सब मुंह तो कर रखा सबने नीचे। जब मक्खी आ जाओ चाहे मच्छर आ जाओ। अच्छा वृंदावन जाते हैं तो ऐसे ही जाते हैं क्या? हैं? एक बार सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ, दोनों तरफ से खड़े हो जाओ। हाँ ऐसे नहीं, वृंदावन चलना है तो चलना पड़ेगा। अपने स्थान पर हो जाओ। ये पहले तो दोनों माताएं खड़ी हो जाओ। हाँ ये खड़े हो, ये मना कर रहे हैं पहले तो। खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। एक बार झूमते हुए चलना चाहिए, ऐसे थोड़ी चलते। वृंदावन जाते हैं तो बैठे बैठे चले जाते हैं क्या? श्री वृंदावन धाम अपारे, रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रखे जा राधे राधे। रखे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रखे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपारे, रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रखे जा राधे राधे। एक दूसरे के पीछे बोला बना कर ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक गोला बनाओ। ऐसे थोड़े काम होगा, एक गोला बनाओ, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हाँ अरे एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हाँ शर्म लग रही है क्या हाथ पकड़ने में? बनाओ बड़ा सा गोला बनाओ। इनको पीछे वालों को मिलो आगे। हाँ बड़ा सा गोला बनाओ और बड़ा इनको। ये कैसे मैया देख लेंगे? आप पकड़ो, हाथ पकड़ो एक दूसरे का और ऐसे गोला बनाओ। हाँ ऐसे, यहाँ से ऐसे पकड़ो, ऐसे। हाँ और एक दूसरे के पीछे चलना है घूमते हुए। श्री वृंदावन धाम अपारे, रखे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रखे जा राधे राधे। रखे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रखे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे। मेरा
कलियन डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले वृंदावन गलिया डोले श्री राधे राधे बोले माधो सफल है राधे राधे राम राम राधे वृंदावन की लीला न जाने गुरु और चेला 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 में ऐसे नहीं ऊपर हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो और कूदते हुए और या मेरी मुनि के हारे रखिया या मेरी मुनि के हारे रखिया राधे राधे गोपी किसने देखा है? गोपी का वेश किसने किसने देखा है? गोपी कौन कौन है? या गोपी कौन कौन बनना चाहते हैं? आप नहीं बनना चाह रहे हैं? आप नहीं बनना चाह रहे? बहू को बाहर निकालो बाहर। हाँ, जो नई नई बहू ना छुप रही है पीछे वाली को बुलाओ आगे को। हाँ, जो पीछे वाली को बहू को बुलाओ। हाँ, वृंदावन रास रचायो श्री गोपी रूप बनायो वृंदावन रास रचायो श्री गोपी रूप बनायो सब देव करेंगे विचारे सब देव करेंगे विचारे राधे गावे मैं सदा रस पावे राधे राधे गावे तो सदा रस पावे जो राधे राधे गावे सदा रस पावे जो राधे राधे गावे तो सदा रस पावे हमसे हो जाए बेड़ा पावे बैठ जाओ, परेशान हो गए। हाँ, अभी एक ही भजन उसका लगाइए बोल दे। अभी एक दो भजन को और लगवाते हैं इनकी हाजिरी कि बैठे हुए सुस्ती आ रही थी इनको। आज ध्रुव जी महाराज
आज वृंदावन की तरफ मेरे ध्रुव जी महाराज गए, वहां उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। वहीं से मधुकरी मांगते हैं, ब्रजवासियों से रोटी मांगते हैं, साग मांगते हैं और खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बहुत समय व्यतीत हुआ, भगवान प्राप्त नहीं हुए। उन्होंने कहा जितना समय मैं रोटी मांगने में लगाता हूं, यदि यहीं से फल खा करके गुजारा कर लूंगा तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। आज रोटियों को त्याग दिया है, वहीं से वृक्षों से फल तोड़ते हैं और उनको पा लेते हैं, यमुना जी का जल ग्रहण करते हैं। समय व्यतीत हुआ, मेरे गोविंद का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने कहा जितना समय मुझे फल खाने में लगता है, तोड़ने में लगता है, मैं यहां से सूखे सूखे पत्ते थोड़ा सा उठाओ और उठाओ, सूखे सूखे पत्ते यहीं से बीन करके खा लूंगा और चल पी लूंगा। आज गोविंद नहीं मिले। 5 साल की अवस्था में उन्होंने तब प्रारंभ किया, समय व्यतीत हुआ। आज उन्होंने कहा मैं फलों को भी छोड़ सकता हूं, पत्तों को भी छोड़ सकता हूं, आज मैं श्वास लेकर के ही भगवान का भजन करूंगा। मास पर्यंत छोड़ने होने के बावजूद भी गोविंद के दर्शन नहीं हुए। उन्होंने सोचा यदि मैं श्वास लेने में जितना समय लगाता हूं, उतना गोविंद के श्री चरणों में समय लगेगा। आज उन्होंने अपने श्वास को अवरुद्ध किया है। एक पैर पर खड़े होकर के, अंगूठे के पैर पर खड़े होकर के, पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के आज एक ही नाम उच्चारण कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारा संसार झूमने लगा, सभी दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, नारायण के पास गए। गोविंद, हमारा श्वास अवरुद्ध होता जा रहा है, हमारा श्वास रुकता जा रहा है, क्या कारण है? उन्होंने कहा आप चिंता ना करें, मेरा एक छोटा सा भक्त वह मेरी तपस्या कर रहा है। आज मेरे नारायण आए हैं। ध्रुव से कहा ध्रुव आंख खोलो, मैं आ गया हूं। ध्रुव ने तो समाधि लगा रखी है, आंख बंद कर दे, हृदय के अंदर उस मां ने जो दिखाया है, फोटो दिखाया है, उसको हृदय के अंदर धारण कर रखा है, आंख नहीं खोलते। आज भिलोरा है पर भी आंख नहीं खोली मेरे ध्रुव जी महाराज ने। नारायण ने सोचा जिस चीज के अंदर इसकी क्षति है, ये इसका ध्यान है, उस चीज को देखूंगा। आज उन्होंने देखा, उन्होंने अपने हृदय में मेरी छवि को भास कर रखा है। आज जैसे ही उस छवि को खींच रहे थे, ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे और वह छवि अदृश्य हो गई। घबराने लगे ध्रुव जी महाराज, और जैसे ही घबराए उनकी आंखें खुली। देखा जिसका मैं ध्यान कर रहा था सामने खड़े हुए हैं, सामने खड़े हुए हैं। आज कुछ बोलना चाहते हैं, गला इतना अवरुद्ध हो गया है, रो भी रहे हैं, कहना भी चाहते हैं पर रोया जा रहा है, न कुछ कहा जा रहा है। किसी प्रेम में हम किसी अपने बाल गोपाल से कोई बात हो जाए और कोई ऐसी बात कह दे, आपको छो आ जाए, आप रोते भी हैं
आंखों से झरझर आंसू निकलते हैं और गले से कुछ कहना चाहते हैं पर गला काम नहीं करता। आज ध्रुव जी महाराज भी यही कार्य कर रहे हैं। आज मेरे नारायण ने अपने शंख को लिया है और ध्रुव जी महाराज के कपोल पर लगाया। सभी शास्त्रों का ज्ञान छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी महाराज को प्राप्त हुआ। ध्रुव क्या चाहते हो? ध्रुव जी महाराज कहने लगे, प्रभु जिसको आप मिल गए उसको चाहिए क्या? जिसे भगवान मिल जाए उसे वापस और कुछ चाहिए? किसी को कुछ नहीं चाहिए। हमारे ब्रजवासियों को तो चाहिए नहीं और जवाहर नगर के पता नहीं। भगवान से कहना थोड़ी सी लक्ष्मी को भेज दो मेरे घर। हाँ, आप जबले से मत आओ कि आप खर्चा करवाओगे। और बस बात यही है, हम लक्ष्मी को बुलाते हैं इसलिए लक्ष्मी हमारे घर टिकती नहीं है। और लक्ष्मी नारायण को बुलाएंगे तो लक्ष्मी कहीं जाने वाली। हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, किसका पूजन करते हैं? लक्ष्मी का। और तुमको अपने घर बुला करके रात में लगे, तुम 10 दिन रुकेंगे, 20 दिन रुकेंगे, फिर मेरे बच्चों की याद आ रही है, कहोगे नहीं कहोगे? आज नारायण कपोल शंख लगाया, सारे शास्त्र ज्ञात हो गए, उनको याद हो गए। उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हो? आपने तपस्या जो की है क्या वह मांगना चाहते हो? पिता के राज सिंहासन में बैठने के लिए आपने तपस्या की है, क्या वह चाहते हो? माने प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। उन्होंने कहा आप जैसा भक्त संसार में ना हुआ और ना कभी होगा। आज भी ध्रुव महाराज आकाश में दिखाई देते हैं रात्रि के समय। जो सबसे तेज तारा जो चमकता है वह ध्रुव जी है। हमारे ब्रज में तो एक और बात कहते हैं, ध्रुव जी की लंगोटी आज भी सूखती है आकाश में। और ध्रुव जी आकाश में रहते तो उनकी लंगोटी कब रहेगी? आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज वहां से आने लगे, उनके पिता और कानपाल को पता चला मेरा पुत्र ध्रुव आ रहा है। और जैसे ही ध्रुव की सूचना पड़ी, उन्होंने नगर को सजाया है, सुंदर सुंदर श्रृंगार कराया है नगर का। हाथी घोड़े रथ इत्यादि सभी लगवा दिए हैं उनके लिए। ध्रुव जी महाराज सीधे ना किसी रथ को लिया है, ना किसी हाथी घोड़े को लिया है, पैदल ही पैदल चले आ रहे हैं। और सबसे पहले उसी मां से मिले जिसने कड़वे वचन कहे थे। मां यदि तुम ऐसा नहीं कहती तो मैं ऐसे भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। हम सोचते तो हैं हमको इसने बड़ा गलत कहा है, कभी उस चीज को अच्छी स्थिति में भी लेके जाए। क्या हो सकता है हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। आज ध्रुव जी महाराज सुनीति से मिले, सुरुचि से मिले हैं और सुरुचि से मिलकर के कहा मां मैं धन्य हूं, मैं सिरोधारी हूं। यदि और किसी की मां होती तो लड़ने के लिए तुम्हारे पास में आ जाती, पर मेरी मां ने एक ही बार मना नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही कि आपके मां ने, छोटी मां ने कहा है, सही ही कहा है। ध्रुव जी महाराज वहां से जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चले गए। उनके भाई उत्तम, उन्होंने सैकड़ों वर्ष तक राज्य किया। दैत्यों ने उत्तम को मार करके राज्य छीन लिया। जब ध्रुव जी महाराज को पता चला, ध्रुव जी आए और दैत्यों से युद्ध करने लगे। संत ब्राह्मण बतलाते हैं आया है सो जा
के एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। भैया एक बंधा जंजीर। ध्रुव, ऐसा ना करो। जो संसार में आया है उसे झेलना पड़ेगा। जो आयो जगाम को तापे और ना होए। जो आपके ऊपर कर्जा है, जो कर्जा चुकाने के लिए आया है, तो वह कर्जा चुकाने के बाद वह चला जाएगा। क्योंकि अपना अपना स्वभाव भी तो होता है। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। संत बड़े दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। जितना मक्खन कोमल होता है ना, वैसे ही संतों का हृदय कोमल होता है। आज स्नान कर रहे थे नदी के अंदर, और नदी में एक बिच्छू तैरता हुआ जा रहा है। संत ने अपने हाथ में लिया, उसको बाहर फेंकना चाहते थे, इतने में डंक मार दिया, वह बिच्छू फिर गिर गया। संत ने फिर उठाया, फिर उसको बाहर छोड़ना चाहते हैं, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गया। कुछ सज्जन वहां खड़े हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज आप बार बार बिच्छू को पकड़ते क्यों हो, और बार बार ये डंक मार रहा है, इसका कारण क्या है? आप बचा क्यों रहे हो? उनकी इसका काम है डंक मारना, और मेरा काम है इसे बचाना। मनुष्य का कर्म क्या है, संतों का कर्म क्या है? सबको किनारे लगाना। उन्हीं के यहां पर ध्रुव जी महाराज के यहां पर राजा अनंत हुए, और राजा अनंत के यहां पर बहन हुए। उन्होंने भी राजा बहन ने बहुत सारे यज्ञ किए, और उन्होंने हर यज्ञ के अंदर इतने यज्ञ किए कि इस पृथ्वी को कुशां से आट दिया। क्योंकि जिस जगह एक बार यज्ञ हो जाता है, उस जगह यज्ञ होता नहीं है दोबारा से जल्दी से। क्योंकि पहली बात तो किसी के पास समय ही नहीं है आज के समय। छोटी सी हम लोग कथा भी कर रहे हैं, इसमें 10 लोग एकत्रित किए हैं, तब जाकर आप सभी लोग बैठे हैं। और मैया जी कथा ताऊ की ना है जी, तो कथा किसकी है? किसकी कथा है? पंडित जी की। कन्हैया जी की कथा है। और कन्हैया जी किस किसके हैं? हाथ खड़ा करना। सबके। मैया जैसे भगवान सबके होते हैं, कथा भी सबकी होती है। इसमें आप सभी को सहयोग करना चाहिए, किसी को तन से, किसी को मन से, किसी को धन से। हम कहते भी तो हैं, तन मन धन जब जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। हैं? कहते नहीं कहते? और यदि 10 रुपए गिर जाए तो पेट में बात बचेगी। वैसे कहते तेरा तुझको अर्पण। अरे भैया, काम ऐसा करो जो आगे काम आए। यदि कोई पैसा आपके धर्म के खाते में लग रहा है तो उसे लगाओ। तब क्या है, आप बाहर दे करके आओगे। कभी किसी डॉक्टर को देखा होगा किसी बहाने से, कभी कहीं गिरी ही जाएंगे, कभी कोई मार ही लेगा। उससे तो बढ़िया ये है कि अपने हाथ से दान करो। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और कथा दान के द्वारा ही चलती है। आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहना चाहिए। कथा एक की नहीं, सभी की है। जो मनुष्य, जो माताएं या जो भाई लोग कहते हैं कि पंडित जी ने हमसे तो बोला नहीं,
भैया उसमें गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी बहुत सारी टेंशन हो जाती है, और सबसे ज्यादा टेंशन सबको इकट्ठे करने की है। एक घर में कह देते हैं तो उनसे कहते थे अपने पास पड़ोस वालों से बोल देना, और सबका गेट बजा के जाएंगे पंडित जी 1 महीने से पहले वापस घर भी नहीं जाएंगे। हाँ देखो, जब तक चाय नहीं पिलाएंगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कथा सबकी है, आप सभी को आना चाहिए इस कथा में। आज उन्होंने एक यज्ञ किए, इस पृथ्वी को कुशा से आट दिया। राजा बैन के यहां पर महाराज बैठे हुए, उन्होंने पृथु महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसके द्वारा वहां एक घोड़ा छोड़ा गया, वह इंद्र ने चुरा लिया, और जैसे ही इंद्र ने चुराया उसको ले जाकर एक ऋषि के आश्रम में बांध दिया, और वहां से अंतर्धान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा जैसे इंद्र ने घोड़ा अंधकार करके घोड़े को ले जाकर अत्रि मुनि के यहां पर छोड़ दिया था, वैसे ही उसका राजकुमार सभी ढूंढने के लिए निकले थे। सभी ने चारों ओर देखा पर घोड़ा नहीं मिला। आज उसी प्रसंग की ओर चलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने वामन का अवतार भी ग्रहण किया, और वामन ने 12 भगवान का भी अवतार लिया। निशम्य गोसर विशोभ वर्णिता हरे कथा कारण सुरात्मा पुनः सप्रास वत्स मधुभातांजलि जाते तृणाविरोधत। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, राजा मेरे गोविंद ने सूकर का भी रूप धारण किया।